f this function to this set to this set and g this set to this set defined by this। हमें g of f निकालना है। फंक्शन f को देखिए 2 3 4 5 इसके डोमेन के एलिमेंट है 2, ये डिफाइन है 3 4 5 9 पे। और कैसे डिफाइन है, तो यहाँ पे फंक्शन f जो है देखो 2 रखने पे आया है 3 रखने पे आया है 4 रखने पे आया है 5 एंड 5 रखने पे भी आया है 5। और फंक्शन दूसरा है g जो डिफाइन है 3 4 5 9 2 7 11 15। ये दो फंक्शन है। और g कैसे डिफाइन है देखिए 3 रखने पे आया है 7 और 4 रखने पे भी 7 आया है, 5 रखने पे आया है 11 एंड 9 रखने पर भी 11 आया है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए हमें g ऑफ f की बात करनी है तो हमें पहले रेंज ऑफ द फंक्शन f चाहिए होगा। रेंज ऑफ फंक्शन f, तो फंक्शन f के रेंज की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो सेकंड कंपोनेंट का सेट तो 3 4 एंड 5 और डोमेन ऑफ द फंक्शन g का डोमेन ये पूरा सेट हो जाएगा या इसके फर्स्ट कंपोनेंट का सेट यही हो जाएगा 3 4 5 9। तो मैं देख रहा हूं ये सारे के सारे इसमें एलिमेंट मिल रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि रेंज ऑफ द फंक्शन f एक सबसेट है डोमेन ऑफ द फंक्शन g के, देयरफॉर फंक्शन g ऑफ f इज डिफाइंड। ये फंक्शन g ऑफ f क्या होगा, डिफाइंड होगा। अब चलिए अब g ऑफ f को निकालते हैं। तो g ऑफ f तो डेट मीन्स फंक्शन f के डोमेन का एक एलिमेंट रखना होगा, ये 2 रख देते हैं पहले। तो यहाँ हो जाएगा gf2। तो फंक्शन f में 2 रखने पे क्या आया है, तो फंक्शन f में 2 रखने पे 3 आया है। फंक्शन g में 3 रखने पे क्या है 7। अगला g ऑफ f डोमेन का अगला एलिमेंट लेते हैं 3, तो जाएगा gf3। फंक्शन f में 3 रखने पे क्या आया है, फंक्शन f में 3 रखने पे 4 आया और फंक्शन g में 4 रखने पे क्या है, तो फंक्शन g में 4 रखने पे 7 आया। अगला g ऑफ f डोमेन का अगला एलिमेंट है आपके पास 4, ये हो जाएगा g ऑफ f4। फंक्शन f में 4 रखने पे क्या है, तो फंक्शन f में 4 रखने पे 5 आया है, यहाँ g 5 हो जाएगा। और फंक्शन g में 5 रखने पे क्या है, तो 5 रखने पे 11 आया है। अगला g ऑफ f के डोमेन का अगला एलिमेंट एक है 5, तो हो जाएगा gf5। फंक्शन f में 5 रखने पे क्या है, फंक्शन f में 5 रखने पे आया है 5 और फंक्शन g में 5 रखने पे क्या है, तो 5 रखने पे आया है 11। देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर लिख सकते हैं जो g ऑफ f होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, तो 2 रखने पे 7, 3 रखने पे 7, 4 रखने पे 11 एंड 5 रखने पर भी 11 आ जाएगा। तो यही आपका जो होगा आंसर हो जाएगा g ऑफ f का।